हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी का 16 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन होता क्या है? यदि अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई ऐसा टास्क है जिसे आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है या बार बार रन कराना पड़ता है, तो आप उस टास्क के लिए प्रोग्राम में अलग अलग कोड लिखने की बजाय एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए। और जब भी उस टास्क को परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आप फंक्शन को अलग अलग जगह पे कॉल कर सकते हैं। फंक्शन यूज़फुल क्यों है? देखिए, फंक्शन क्या करता है, डुप्लीकेट कोड को अलाउ करने से बचाता है। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोड में आपको ऐड कराना है, कोई ऐसा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें आपको ऐड कराना है, तो आपको हर जगह ऐड के लिए एक प्रोग्राम लिखना होगा और वैल्यू डालना होगा। तो आप फंक्शन क्रिएट कर लीजिए जिससे कि ऐड कराने के लिए, और उसको कॉल कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से। तो आप क्या कीजिएगा, डुप्लीकेट कोड, इससे क्या होगा कि डुप्लीकेट कोड से आप बचिएगा। देखिए, दूसरा कि फंक्शन मेंटेन करने में बहुत इजी होता है। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ कोड गलती किया, तो आप सबसे पहले उसी फंक्शन में जाएंगे और उस फंक्शन में जो भी कोड गलती होगा उसको ठीक करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जहाँ पे कॉल हुआ है फंक्शन, आराम से वो फंक्शन, सारा प्रोग्राम जो होगा आपका सही हो जाएगा। एक बार आप फंक्शन क्रिएट कर लीजिए और उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। तीसरा कि फंक्शन जो है बहुत इजी होता है आपको एरर से बचने के लिए। अगर आपने कुछ गलती किया है कोड में, तो आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन में गलती हो रहा है, तो उस फंक्शन में आप जाएंगे और उस कोड को ठीक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान बना देता है कि आपने जहाँ गलती की है वहाँ पे जाके आप ठीक कर लें। ठीक है, तो इसे रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। तो चलिए हम फंक्शन का प्रोग्राम लिखते हैं। फंक्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना होगा। यहाँ हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम, देखिए नाम कुछ ऐसा मत लिखिएगा जो पहले से रिजर्व है, तो इसलिए नाम, उसके बाद कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि राइट मैसेज दे देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फंक्शन क्रिएट हो गया है। फंक्शन लिखने के लिए आपको फंक्शन लिखना होगा और फंक्शन का नाम लिखना होगा, और ये देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ये फंक्शन क्रिएट हो गया है। अंदर में मैं क्या कराती हूँ, इसे मैं इको करा देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ यू आर रियली अ नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम। ठीक है। ठीक है, और इसको कॉल करने का क्या तरीका है, आपका जो भी आपका फंक्शन का नाम है वो लिखें। तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है, राइट मैसेज, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राइट मैसेज, और ये कॉल हो चुका है, सेमीकोलन। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन का नाम लिखूँगी, उसके अंदर जो भी आप टास्क दीजिएगा, जो भी काम करने को दीजिएगा वो यहाँ पे आएगा, और उसे कॉल करने का तरीका है, जो भी आपका फंक्शन का नाम है उसे लिख लें, ब्रैकेट डाल दें और इसे सेमीकोलन डाल दें। चलिए इसे सेव कर लेते हैं और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यू आर रियली अ नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर भी पैरामीटर डाल सकते हैं। तो चलिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि हम लोग इसके अंदर पैरामीटर डालते हैं। आप एक से ज़्यादा भी पैरामीटर डाल सकते हैं, आप कितने भी पैरामीटर इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम मान लीजिए मैं माई। देखिए, जब आपका 2 वर्ड हो तो मैं पहले लिख लेती हूँ, मान लीजिए माई ग्रीटिंग मेरा फंक्शन का नाम है, और यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस डाल देती हूँ। देखिए, आपका जब 2 वर्ड हो, माई और ये मेरा ग्रीटिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला जो आपका लेटर होगा वो स्मॉल से रखें, और जो बाद का जो आपका लेटर होगा उसे कैप्स कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सही स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। और यहाँ मैं पैरामीटर पास करा देती हूँ, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ मैं इको करा देती हूँ, इको, यहाँ मान लीजिए हेलो, यहाँ स्पेस डाल देती हूँ, डॉट, डॉलर, जो भी आपका नाम रहेगा, जो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डाला है वो लिख दूँगी, फर्स्ट नेम। तो ये क्या हो गया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका कि नाम माई ग्रीटिंग है, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर डाल दी कि फर्स्ट नेम, और जो भी आपका यहाँ पे जो नेम आएगा वो लिखिएगा हेलो
जो भी नाम रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे जूली आ जाता है तो हेलो जूली, यहाँ पे नेहा आ जाता है हेलो नेहा। ठीक है, तो इसे कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, आपको जो भी फंक्शन का नाम है, ये जो नाम है वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ माई ग्रीटिंग। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, सेमीकोलन डाल दें और इसके अंदर आपको देखिए आपने पैरामीटर डाला है तो आप इसके अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नेहा डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे कॉल कर लिया है। तो ये जो नेहा है वो यहाँ चला जाएगा और जो हेलो नेहा प्रिंट हो जाएगा। तो इसे सेव कर लें और मैं इसे रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हेलो, यहाँ स्पेस आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पेस दिया है और उसके बाद नेहा प्रिंट हो गया। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये जो वैल्यू डाला है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें फंक्शन का नाम दी, उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर डाली हेलो, जो भी आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ आएगा यहाँ पे हेलो वो नाम प्रिंट हो जाएगा। कॉल करने का तरीका क्या है, माई जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखें और उसके अंदर वैल्यू डाल दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेहा जो है यहाँ चला जाएगा क्योंकि माई ग्रीटिंग जो फंक्शन है यहाँ चला जाएगा नेहा, और हेलो जो भी आपने यहाँ पे पास किया ये नेहा यहाँ आ जाएगा और हेलो नेहा प्रिंट कर देगा। तो आप मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसे रीयूज़ कर सकते हैं, तो मैं मान लीजिए कि कोई और नाम देना चाहती हूँ तो माई ग्रीटिंग, और मान लीजिए कि कोई दूसरी लड़की है, मान लीजिए दीपाली है। ठीक है, मैं उसे भी हाई करना चाहती हूँ। तो ठीक है, इसे सेव कर लें और इसे रिफ़्रेश कर दें। तो आप देख सकते हैं हेलो दीपाली आ गया है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देती हूँ कि ये नीचे चला जाए। ठीक है, और इसे सेव कर लें और मैं इसे रिफ़्रेश कर देती हूँ। देख सकते हैं हेलो दीपाली इसके नीचे आ गया है। आप इसी तरीके से बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा और उसके बाद कितनी बार इसे कॉल कर सकते हैं हम। तो ये क्या करता है, इजी बना देता है कि एक ही प्रोग्राम को बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हम एक फंक्शन क्रिएट कर लें, उसके अंदर जो भी टास्क दीजिएगा वो लिखें और उसे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं दूसरा नाम डाल देती हूँ, मान लीजिए नित्या। सेव कर लें। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बार भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ जो पैरामीटर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि आज का डेट कितना है, 28/11 है। तो मैं मान लीजिए 28/11/2016 प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैं इसे हटा देती हूँ। आप एक से ज़्यादा भी पैरामीटर डाल सकते हैं, मैं इसे हटा दी। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूँगी। ठीक है, फंक्शन का नाम मान लीजिए मैं सो डेट, आज का जो डेट है वो प्रिंट करेंगे और यहाँ ब्रेसेस डाल देती हूँ। और इसके अंदर हम एक से ज़्यादा पैरामीटर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले डेट डाल देती हूँ, नेक्स्ट हम मंथ डाल देते हैं, नेक्स्ट ईयर डाल देती हूँ और यहाँ हम इक्को करा देते हैं, इक्को टुडे इज़, कंकैटिनेट कर देते हैं डॉलर डेट डॉट, एक स्पेस डाल दूँगी, डॉट डॉलर मंथ डॉट, एक स्पेस डाल देती हूँ और डॉलर ईयर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले मैं इसे कॉल कर लेती हूँ, सो डेट और सेमीकोलन, इसके अंदर वैल्यू डाल देती हूँ, आज का जो डेट है वो डाल देती हूँ, 28 नवंबर है, नवंबर, और यहाँ मैं 2016 डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट की जिसका नाम सो डेट है। यहाँ पे 3 पैरामीटर हमने डाला, डेट मंथ ईयर। यहाँ पे हम इक्को करा रहे हैं टुडे इज़, जो भी आज का डेट है, जो भी वैल्यू हमने यहाँ डाला है, मंथ और ईयर। और यहाँ हम लोग ने, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, सो डेट हमने वैल्यू डाला है, 28 क्या होगा इस डेट में आ जाएगा, नवंबर क्या आएगा इस मंथ में आ जाएगा,
और 2016 क्या आएगा, इसमें आ जाएगा। तो टुडे इज़ 28 नवंबर 2016 प्रिंट हो जाएगा। इसे सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं टुडे इज़ 28 नवंबर 2016 प्रिंट हो गया है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हम कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का तरीका, फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन का नाम लिखना होगा, और आप इसके अंदर कितने भी पैरामीटर डाल सकते हैं या बिना पैरामीटर के आप बना सकते हैं। उसके अंदर जो भी आप टास्क देंगे, जब आप कॉल करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा। कॉल करने का तरीका है, आप फंक्शन का नाम लिखें, अगर ये पैरामीटर है यहाँ पे तो आप वैल्यू पास कराएं इसके अंदर, अगर नहीं है तो आप इसी तरह रहने दें। थैंक यू गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।